बीएससी पार्ट के यांत्रिकी के प्रथम यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रथम यूनिट के कुछ वीडियोज में बना चुका हूं। इस वीडियो में बात करते हैं संरक्षी बलों के बारे में कि संरक्षी बल क्या होता है और किस प्रकार से हम देखिए उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो संरक्षी बलों से पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे कार्य के बारे में कि वैज्ञानिक परिभाषा में कार्य क्या होता है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा यदि किसी कण पर यदि कोई बल कार्यरत है, कहने का मतलब यदि किसी कण पर कोई बल कार्यरत है और उस बल के प्रभाव में कण जो है विस्थापित होता है, कार्यरत है तथा बल के प्रभाव में कण विस्थापित होता है, तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कण पर कार्य किया गया है। देखिए, विस्थापित होता है, बल के लगाने के कारण से कण यदि विस्थापित होता है तो हम कहते हैं कि बल के द्वारा कार्य किया गया है। और इस कार्य का मान जो है क्या आता है, बल और विस्थापन दोनों का अदिश गुणनफल, यानी कि यहां पर मैं क्रॉस लगाना चाहूँ, इसके बजाय मैं क्या लगाऊंगा, डॉट लगाऊंगा, कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट dr। तो बल और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं और दोनों सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और कार्य क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है, अदिश होता है और इसका मात्रक क्या होता है, जूल। ऐसा यूनिट में इसका मात्रक होता है जूल। तो देखिए, कार्य की परिभाषा ये बल इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो बल गुणा विस्थापन क्या हो गया, कार्य आता है और यह एक अदिश राशि है और इस अदिश राशि की इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम यदि किसी कण को A से लेकर B बिंदु तक विस्थापित किया गया है, तो सपोज ये कोई पॉइंट था यहाँ पर P, जिसका स्थिति सदिश सपोज यहाँ पर मूल बिंदु है और मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या है, R है। और यहाँ पर जो बल लग रहा है, यदि कण इस तरीके से विस्थापित होता है और बल यदि इधर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में यदि कण क्या है, कोण क्या है, थीटा है, तो F कोस थीटा इसका क्या आ जाएगा, प्रक्षेप आ जाएगा। और यदि dr विस्थापन है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F कोस थीटा डॉट dr। कहाँ से कहाँ तक, यानी कि dr, ठीक है। तो dr लेना हो तो यह आ जाएगा F कोस थीटा डॉट dr। यदि इस बल के प्रभाव में कण जो है A से लेकर B बिंदु तक विस्थापित होता है, तो हम यहाँ पर कह देंगे A से लेकर B तक किया गया कुल कार्य A डॉट B इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B F कोस थीटा डॉट dr। यानी कि अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि F कोस थीटा एक्चुअली क्या है, कि विस्थापन की दिशा में बल का घटक, यानी कि बल कितना लग रहा है उस चीज़ के बजाय हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि विस्थापन की दिशा में बल कितना लग रहा है, विस्थापन की दिशा में बल का कितना कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं संरक्षी बलों के बारे में। संरक्षी बलों की 3 परिभाषाएं होती हैं। तो उसकी प्रथम परिभाषा जो है, फर्स्ट डेफिनेशन जो है, वो ये कहती है कि माना कि कोई कण है, उसको ये A बिंदु है और यहाँ से B बिंदु तक ले जाया जाता है। इसको मैं कह देता हूँ पाथ फर्स्ट है, यानी कि को m द्रव्यमान का कोई कण है जिसको A बिंदु से B बिंदु तक ले जाया जाता है प्रथम पाथ के द्वारा। तो देखिए, और किया गया कार्य मैं कह देता हूं क्या है, A से लेकर B तक, तो फर्स्ट। अब इसी कण को
इधर से लेके गए हैं, ये सेकंड पाथ हो गया, और इस तरह किया गया कार्य ए से लेकर बी तक WAB सेकंड। तो संरक्षी यदि कण पर कार्यरत बल यदि संरक्षी बल है, यानी कि ए से लेकर बी तक इधर से लेके गए और ए से लेकर बी तक इधर से लेके गए, यानी कि दो रास्ते हैं, दो पाथ हैं जाने के, ए से लेकर बी तक जाने के कितने पाथ हैं? दो पाथ हैं। ए से लेकर बी तक हम पहले इस पाथ से लेके गए, फिर हम ए से लेकर बी तक सेकंड पाथ से लेके गए। यदि कण पर कार्यरत बल संरक्षी बल है, तब किया गया कार्य प्रथम और द्वितीय पथ पर निर्भर नहीं करता है। ए से लेकर बी तक किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि WAB फर्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? WAB सेकंड। आगे बात समझ में? यदि किसी कण पर कार्यरत बल संरक्षी बल है, तो संरक्षी बल के प्रभाव में यदि किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तो किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, कि चाहे कोई से भी पथ से लेके जाओ कार्य का मान समान आता है। ये इसकी प्रथम परिभाषा होती है। WAB फर्स्ट इज प्लस इक्वल टू WAB फर्स्ट इक्वल टू WAB सेकंड, ये प्रथम परिभाषा प्राप्त होती है। अब देखिए द्वितीय परिभाषा, प्रथम परिभाषा हो गई ये वाली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। सेकंड डेफिनेशन के लिए देखिए क्या कहते हैं कि कण को ए से लेकर बी बिंदु तक लेके गए और बी से वापस ए पर लेके आ गए। देखिए हम एक पथ से लेके जा रहे हैं, दूसरे पथ से लेकर आ रहे हैं। ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक हम गए कौन से पथ से हैं? फर्स्ट पथ से। बी से ए तक वापस कौन से पथ से आए? सेकंड पथ से। तो द्वितीय परिभाषा क्या कहती है कि किसी कण को यदि पूर्ण चक्र में विस्थापित करने में किया गया कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि कण पर कार्यरत बल यदि संरक्षी बल है, तो यदि कण पर कार्यरत बल यदि संरक्षी बल है, तो एक पथ से लेके गए हैं, दूसरे पथ से लेकर हम आए हैं, तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? शून्य होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण चक्र में विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं WAB फर्स्ट प्लस WBA सेकंड इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम दूसरे पथ से B से लेकर A तक आ रहे हैं, तो WBA सेकंड इक्वल टू 0। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ WAB फर्स्ट इक्वल टू माइनस WBA सेकंड। तो WBA सेकंड, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि F डॉट DR A से लेकर B तक कौन सा पाथ था? फर्स्ट इक्वल टू माइनस B से लेकर A तक F डॉट DR कौन सा पाथ था? सेकंड। B से लेकर A तक F डॉट DR सेकंड। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि B2A F डॉट DR है, यानी कि बट B2A F डॉट DR को माइनस A से B F डॉट DR लिखा जा सकता है। अतः क्या आ जाएगा इसके स्थान पर? अगर मैं चेंज करना चाहूँ अब, तो क्या आ जाएगा? A से B F डॉट DR आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्या कौन सा पथ हो गया? सेकंड पथ। यानी कि प्रथम और द्वितीय परिभाषा एक दूसरे के तुल्य प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम दो परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। तीसरी परिभाषा क्या कहती है उसके बारे में अब बात करते हैं। तीसरी परिभाषा, ये सेकंड डेफिनेशन थी। तीसरी परिभाषा कहती है कि यदि किसी कण को पूर्ण चक्र में विस्थापित किया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा प्रथम प्रारंभिक बिंदु पर और अंतिम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? समान प्राप्त होता है। अर्थात हम ये परिभाषा ये किए गए कार्य पर आधारित थी। तृतीय परिभाषा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऊपर आधारित है।
तीसरी परिभाषा जो थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पर आधारित है। तो हम तीसरी परिभाषा को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि संरक्षी बलों के प्रभाव में यदि कोई कण गतिशील है तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर गतिज ऊर्जा समान रहती है। और इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय से W इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा के। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको मैं रिमाइंड कराना चाहूँ तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि किसी कण पर किए गए कार्य का मान उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। तो यहाँ पर देखिए कि तीसरी परिभाषा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पर डिपेंड करती है, अर्थात तीसरी परिभाषा में हम ये कहते हैं कि यदि कण पर कार्यरत बल संरक्षी बल है तो उसकी अंतिम बिंदु की स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा वही होती है जो उसके प्रारंभ में थी। तो डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना बताया मैंने, डेल्टा के इक्वल टू 0। तो W इक्वल टू कितना हो गया, 0। W इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि कुल किया गया कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये देखिए किया गया कुल कार्य क्या था, 0 था। यानी कि हम पथ फर्स्ट पाथ से लेके गए थे, सेकंड पाथ से वापस आ गए, तो कुल किया गया कार्य क्या है, 0 है। तो यहाँ पर भी किया गया कुल कार्य क्या आता है, 0 आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तीनों परिभाषाएं, संरक्षी बलों की तीनों परिभाषाएं एक दूसरे के साथ आपस में इंटररिलेट हैं। तो संरक्षी बलों की इन परिभाषाओं के आधार पर आगे हमारे को कई प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करने में सुविधा रहती है।